नमस्कार दोस्तों, मैं करण परिहार लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास अव्यू मैट्रिक्स के बारे में। तो इसमें दिया है a बराबर 3 5 6 4 6 7 6 5 4। तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का हमें मान निकालना है। अव्यू का जोड़ तथा अव्यू का घटाना निकालना है। इसको हम बोलते हैं, जैसे 3 और 4 लिखा है होता है हमारा कॉलम, 3 और 5 लिखा है होती है पंक्ति। ऐसे ही 4 और 6 पंक्ति है, 5 और 6 कॉलम है। तो यहां से लिखेंगे सबसे पहले a प्लस बी। जो हमारा फर्स्ट सवाल है a प्लस बी इक्वल, पहले a का वैल्यू रख देंगे 3 5 4 6 प्लस b का मान है 7 6 5 4। a प्लस बी जब निकालेंगे इसका तो आएगा हमारा 3 को हम जोड़ेंगे 7 से, 7 और 3 10, 5 और 6 11, 4 और 5 9, 6 और 4 10। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का आंसर। दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे a माइनस बी इक्वल, a का वैल्यू रखेंगे 3 5 4 6 माइनस 7 6 5 4। पीछे वाले जो सभी कोष्टक के जो अंक हैं 7 6 5 4 सभी माइनस के हो जाएंगे, माइनस चिन्ह के कारण। इसलिए यहां से लिखेंगे a माइनस बी इक्वल 3 माइनस 7 5 माइनस 6 4 माइनस 5 6 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी इक्वल, यहां बचेगा माइनस का 4, यहां बचेगा माइनस का 1, यहां बचेगा माइनस का 1 और यहां पे बचेगा 2। ये हमारा a माइनस बी का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी हो सकता है क्वेश्चन 5a प्लस 3b इक्वल। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, 5a। जो a का मान है उसमें हम 5 का गुणा कराएंगे, 3 5 4 6 और b के मान में 3 का गुणा कराएंगे 7 6 5 4। देखिएगा आगे इसको 5a प्लस 3b इक्वल आएगा 5 3 15, 5 का 5 में 25, 5 का 4 में 20, 5 का 6 में 30 प्लस 3 का कराएंगे गुणा, 3 का 7 में 21, 3 का 6 में 18, 3 का 5 में 15, 3 का 4 में 12। अब इनको हम जोड़ेंगे 5a प्लस 3b इक्वल, 15 से हम 21 को जोड़ेंगे, 15 और 21 हो जाएंगे 36, 25 और 18 हो जाएंगे 43, 20 और 15 हो जाएंगे 35, 30 और 12 हो जाएंगे 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5a प्लस 3b। ऐसे ही घटाना देखेंगे, इसका घटाना पूछ सकता है 2a माइनस 3b इक्वल। तो सबसे पहले जो a का वैल्यू उसमें 2 का गुणा कराएंगे 2, a का मान रख लेंगे 3 5 4 6 माइनस 3, b का मान है 7 6 5 4। इसको सॉल्व करेंगे 2a माइनस 3b इक्वल, 2 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 4 दूनी 8 6 दूनी 12 माइनस लगाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे 7 3 21 6 3 18 5 3 15 4 3 12। अब देखो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 2a माइनस 3b इक्वल, 6 में से हम घटाएंगे 21 को, 10 में से हम घटाएंगे 18 को, 8 से घटाएंगे 15 को और 12 से घटाएंगे 12 को। तो जो इसका मान आएगा 2a माइनस 3b इक्वल, यहां बचेगा हमारा माइनस का 15, यहां बचेगा माइनस का 8, यहां पे बचेगा हमारा माइनस का 7, यहां पे 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल माइनस का 15 माइनस का 8 माइनस का 7 और 0। यदि a बराबर 3 5 4 6 b बराबर 7 6 5 4 तो ab तथा ab का डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम गुणा करेंगे अव्यय के दो कोष्टक का। तो यहां से हम लिखेंगे ab इक्वल, दोनों कोष्टक को लिख लेंगे 3 5 4 6 इंटू 7 6 5 4। इसका हम गुणा कराएंगे ab इक्वल, तो देखो गुणा किससे होता है अव्यय का। पहले हम एक पंक्ति लेंगे
पंक्ति का पहले कॉलम से कराएंगे, आगे जाके पंक्ति का दूसरे कॉलम से कराएंगे। इस प्रकार से गुणा कराना आप व्यू का। तो देखेंगे इसमें कैसे होता है गुणा। पहले हम 3 का गुणा कराएंगे 7 से, 7 3 21। फिर हम 5 का गुणा कराएंगे 5 से, कितना आएगा 25। फिर 3 का गुणा हम कराएंगे 6 से 18। 5 का गुणा कराएंगे 20, 4 से कितना आएगा 20। पहली वाली जो हमारा पंक्ति है उसका पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम दोनों से गुणा करा दिया। अब नीचे वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे। 7 चौक 28, 6 पंजे 30, यहाँ पे कराएंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब इनको हम जोड़ेंगे, ए बी इक्वल 25 और 21 जोड़ेंगे 46 आएगा। 18 और ये जोड़ेंगे 20 तो 38 आएगा। इसको जोड़ेंगे 28 और 30 58 आएगा। इसको जोड़ोगे 24 और 24 48। अब हमें निकालना है ए बी का डैश। ए बी का जब हम डैश निकालेंगे तो देखो डैश क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा मान दिया होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। जो हमारा कॉलम होता है वो पंक्ति बन जाता है, जो पंक्ति होती है वो कॉलम बन जाती है। इसलिए यहाँ पे मान आ जाएगा 46 58 38 48। तो ये हो गया ए बी गुणा और ए बी का डैश। अगले सवाल में देखेंगे, जैसे ए बराबर दिया है हमें 1 2 3 5 7 9 4 3 2 तथा बी बराबर मान दिया है हमें 5 4 3 1 7 5 2 1 3। तो हमें इसका a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात करना है। सबसे पहले a प्लस बी के लिए देखेंगे, a प्लस बी इक्वल a का वैल्यू रखेंगे 1 2 3 5 7 9 4 3 2 प्लस करेंगे b का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू है जो 5 4 3 1 7 5 2 1 3। इनको जोड़ेंगे, a प्लस बी इक्वल आएगा यहाँ से 1 को 5 में जोड़ेंगे 6, 2 को 4 में जोड़ेंगे 6, 3 को 3 में जोड़ेंगे 6, 5 और 1 6, 7 और 7 14, 9 और 5 14, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 3 और 2 5। तो ये हमारा a प्लस बी का मान आ जाएगा। हम निकालेंगे a माइनस बी। a माइनस बी इक्वल a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू कितना है 1 2 3 1 2 3 5 7 9 4 3 2 4 3 2। अब यहां लगाएंगे माइनस का चिन्ह, b का मान रखेंगे, b का मान है हमारा 5 4 3 1 7 5 2 1 3 2 1 3। a माइनस बी इक्वल हम घटाएंगे, 1 में से 5 घटेगा, 2 में से 4, 3 में से 3, 5 से 1 घटेगा यहाँ पर, और 7 से 7 घटेगा, 9 से 5 घटेगा, 4 से 2 घटेगा, 3 से 1 घटेगा और 2 से 3 घटेगा। घटा के सॉल्व करके लिख लेंगे a माइनस बी इक्वल, एक घटेगा इसमें से तो माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पे हमारा 4 बचेगा, 7 से 7 जाएगा 0, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा 2, यहाँ पर माइनस का a। ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का आंसर।